संयुक्त राष्ट्र अथवा यूनाइटेड नेशन का नाम अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट द्वारा प्रदान किया गया। संयुक्त राष्ट्र की रूपरेखा का निर्माण करने के लिए बड़े राष्ट्रों के प्रतिनिधियों का सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र 21 अगस्त 1944 ईस्वी को वॉशिंगटन के डम्बार्टन आर्क्स भवन में आयोजित किया गया, जो 7 अक्टूबर 1944 ईस्वी तक चला। तत्कालीन सोवियत रूस के क्रीमिया प्रदेश के याल्टा नगर में 4 फरवरी 1944 ईस्वी को ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल, सोवियत राष्ट्रपति स्टालिन तथा अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट का एक शिखर सम्मेलन हुआ, जिसमें सुरक्षा परिषद में मतदान प्रणाली पर निर्णय लिया गया। पृष्ठ 9। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुई। संयुक्त राष्ट्र संघ के संस्थापक सदस्य देशों की संख्या 51 थी। 26 जून 1945 ईस्वी को अधिकार पत्र पर तो केवल 50 राष्ट्रों के प्रतिनिधियों के ने हस्ताक्षर किए थे। बाद में इस पर हस्ताक्षर कर पोलैंड 51वां संस्थापक सदस्य देश बना था। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों की संख्या 192 है। 192वां देश मोंटेनेग्रो। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। इनका भवन 17 एकड़ जमीन पर 39 मंजिल का है, जो मैनहट्टन द्वीप में बना है। ये 17 एकड़ भूमि जॉन डी रॉकफेलर ने दान में दी थी। इसी में इसका सचिवालय है। संघ का मुख्य कार्यालय सन 1952 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ। यहाँ इसकी महासभा की प्रथम बैठक अक्टूबर 1952 ईस्वी में आयोजित की गई। संयुक्त राष्ट्र संघ का ध्वज। संयुक्त राष्ट्र संघ के ध्वज की पृष्ठभूमि हल्की नीली है और उस पर श्वेत रंग से राष्ट्र संघ का प्रतीक बना है। ये प्रतीक है 2 जैतून की वक्राकार शाखाएं जो ऊपर से खुली हैं और उनके बीच विश्व का मानचित्र बना है। संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषाएं। कार्य करने वाली भाषा 2 है, अंग्रेजी और फ्रेंच। अन्य भाषाएं जिन्हें राष्ट्र संघ की मान्यता प्राप्त है, चीनी, रसियन, अरबी तथा स्पेनिश। संयुक्त राष्ट्र संघ का बजट। संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र के अनुच्छेद 17 के अनुसार बजट पर विचार करने एवं उससे अनुमोदित करने की जिम्मेवारी महासभा की है। इसका नियमित बजट महासभा द्वारा हर दूसरे वर्ष अनुमोदित किया जाता है। बजट महासचिव द्वारा पेश किया जाता है। मई 2006 में संयुक्त राष्ट्र के बजट में प्रमुख देशों का अंशदान संयुक्त राष्ट्र अमेरिका 22%, जापान 19.47%, जर्मनी 8.66%, यूके 6.13%, फ्रांस 6.03%, इटली 4.89%, कनाडा 2.81%, रूस 1.10% तथा भारत 0.341% का योगदान करता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग। इसके निम्न 6 अंग हैं। 1 महासभा जनरल असेंबली, 2 सुरक्षा परिषद सिक्योरिटी काउंसिल, 3 आर्थिक एवं सामाजिक परिषद इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, 4 प्रन्यास परिषद ट्रस्टीशिप, 5 अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, 6 सचिवालय सेक्रेटरिएट। नोट: नीदरलैंड्स में हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अतिरिक्त सभी अंग संयुक्त राष्ट्र के न्यूयॉर्क स्थित मुख्यालय में हैं। 1 महासभा। इसमें सभी सदस्य देशों के प्रतिनिधि सम्मिलित होते हैं, इसीलिए इसे विश्व की लघु संसद भी कहा गया है। प्रत्येक देश इसमें 5 प्रतिनिधि भेज सकता है, परंतु उसका वोट सिर्फ 1 ही होता है। महत्वपूर्ण प्रश्नों जैसे शांति एवं सुरक्षा से जुड़े मुद्दे नए सदस्यों को प्रवेश और बजट निर्णय के लिए 2/3 बहुमत की जरूरत होती है। महासभा का नियमित सत्र हर साल सितंबर माह के तीसरे मंगलवार को शुरू होकर दिसंबर के मध्य तक चलता है। प्रत्येक नियमित सत्र की शुरुआत पर महासभा एक नए अध्यक्ष, 21 उपाध्यक्ष और महासभा की 7 मुख्य समितियों के अध्यक्षों का चुनाव करती है। नियमित सत्र के अलावा महासभा की सुरक्षा परिषद के आग्रह पर विशेष सत्र आयोजित किए जा सकते हैं। सुरक्षा परिषद की संस्तुति पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश, नए देशों की सदस्यता, महासचिव की नियुक्ति, राष्ट्रसंघ का बजट पारित करना आदि महासभा के कार्य हैं। पृष्ठ 10(2) सुरक्षा परिषद। ये संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य अंग है और एक प्रकार से कार्यपालिका है। संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना सुरक्षा परिषद की मुख्य जिम्मेवारी है। इसी कारणवश एक मुहावरे के रूप में इसे दुनिया का पुलिसमैन भी कहा गया है। इसमें 15 सदस्य होते हैं, जिनमें 5 स्थायी सदस्य और 10 अस्थायी सदस्य हैं।
5 स्थायी सदस्य हैं अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन महासभा अपने 2/3 बहुमत से 2 वर्षों के लिए करती है। सुरक्षा परिषद के प्रत्येक सदस्य का एक वोट होता है। प्रक्रिया संबंधी मामलों में निर्णय के लिए 15 में से 9 सदस्यों द्वारा सकारात्मक मतदान आवश्यक होता है, जिसमें 5 स्थायी सदस्यीय देशों का सकारात्मक मत आवश्यक होता है। 5 स्थायी सदस्य देशों की सहमति को महान शक्तियों की आम सहमति और वीटो निषेध अधिकार शक्ति के रूप में जाना जाता है। यदि कोई स्थायी सदस्य किसी निर्णय से सहमत नहीं है, तो वो नकारात्मक मतदान करके अपने वीटो के अधिकार का उपयोग कर सकता है। इस दशा में 15 में 14 सदस्य देशों के समर्थन के बावजूद प्रस्ताव स्वीकृत नहीं होते हैं। यदि कोई स्थायी सदस्य किसी निर्णय का समर्थन नहीं करता और उस निर्णय को रोकना भी नहीं चाहता है, तो वो मतदान की प्रक्रिया के दौरान अनुपस्थित रह सकता है। सोवियत संघ ने वीटो का उपयोग सबसे अधिक बार किया है। अमेरिका ने वीटो का उपयोग सर्वप्रथम मार्च 1971 ईस्वी में रोडेशिया के प्रश्न पर किया था। चीन ने सर्वप्रथम वीटो का प्रयोग अगस्त 1972 ईस्वी में बांग्लादेश के विश्व संस्था में प्रवेश के प्रश्न पर किया। संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद। संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद UNHRC का गठन जून 2006 में किया गया। इसने मानव अधिकार आयोग का स्थान लिया है। इस परिषद के कुल 47 सदस्य इस प्रकार चयनित किए गए हैं: एशिया 13 देश, अफ्रीका 13 देश, पूर्वी यूरोप 6 देश, पश्चिमी यूरोप 7 देश, लैटिन अमेरिका एवं कैरिबियाई 8 देश। ये संस्था सीधे महासभा के अधीन होगी, जबकि मानवाधिकार आयोग संयुक्त राष्ट्र संघ की आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के अधीन था। इस परिषद में सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष निर्धारित किया गया है, किंतु इसके 1/3 सदस्य प्रतिवर्ष रिटायर होंगे। इसका मुख्यालय जेनेवा में है। UNHRC के अस्तित्व में आने के बाद इसमें प्रथम याचिका नोबेल पुरस्कार विजेता 1991 एवं म्यांमार की लोकतंत्रवादी नेता आंग सान सू की ओर से दायर की गई। 3. आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। वर्तमान में आर्थिक एवं सामाजिक परिषद की सदस्य संख्या 54 है। प्रारंभ में सदस्य संख्या 18 थी। 1966 ईस्वी में संशोधन के बाद सदस्यों की संख्या 27 कर दी गई। फिर 24 सितंबर 1973 ईस्वी के संशोधन के बाद इसकी सदस्य संख्या 54 कर दी गई। इसके सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष का है। ये एक स्थायी संस्था है, परंतु इसके 1/3 सदस्य प्रतिवर्ष पदमुक्त होते हैं, परंतु अवकाश ग्रहण करने वाला सदस्य पुनः निर्वाचित हो सकता है। परिषद में प्रत्येक सदस्य राज्य का एक ही प्रतिनिधि होता है। इसमें निर्णय साधारण बहुमत से होता है। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद की बैठकें वर्ष में 2 बार होती हैं, अप्रैल में न्यूयॉर्क में तथा जुलाई में जेनेवा में। परिषद अपना कार्य विभिन्न प्रकार के आयोगों, स्थायी समितियों तथा विशेष संस्थाओं के माध्यम से पूरा करते हैं। कुछ आयोग के नाम हैं: 1. आर्थिक और रोजगार आयोग, 2. जनसंख्या और यातायात आयोग, 3. संयुक्त राष्ट्र बाल संकट कोष यूनिसेफ। पृष्ठ 11। 4. प्रन्यास परिषद। संयुक्त राष्ट्र संघ ने राष्ट्रसंघ की मैंडेट व्यवस्था के स्थान पर न्यास पद्धति को ग्रहण किया और उसके संचालन के लिए न्यास समिति का निर्माण किया। न्यास पद्धति का मूल सिद्धांत ये है कि इस समय कुछ पिछड़े हुए, अल्प विकसित और आदिम दशा वाले प्रदेशों के निवासी इस योग्य नहीं हैं और वो अपने देश का शासन स्वयं कर सकें। इन्हें दूसरे विकसित देश की सहायता अपेक्षित है। विकसित देशों का ये दायित्व है कि वो उनके विकास में पूरी सहायता दें और जब तक ये अपना शासन करने में समर्थ नहीं हो जाते, तब तक उनके हितों की देखभाल न्यास या अमानत ट्रस्ट समझते हुए करें। इनका अपना स्वार्थ के लिए शोषण न करें। जिन राष्ट्रों को न्यास का भार सौंपा गया है, ऐसे राज्य हैं ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका और ब्रिटेन। रूस, चीन एवं फ्रांस परिषद सुरक्षा परिषद के ऐसे स्थायी सदस्य देश हैं जिनके शासन में कोई न्यास क्षेत्र नहीं है। प्रन्यास परिषद में वर्तमान में 12 सदस्य हैं, जिनमें 4 प्रबंधकर्ता देश, 3 सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य होने के कारण स्थायी सदस्य और 5 निर्वाचित सदस्य हैं। नवंबर 1994 ईस्वी में अमेरिका द्वारा प्रशासित प्रशांत द्वीप पलाऊ के स्वतंत्र होने के साथ ही प्रन्यास परिषद के कार्य लगभग समाप्त हो गए हैं।
5. सचिवालय। सचिवालय संयुक्त राष्ट्र संघ के दिन प्रतिदिन के कामों को निपटाता है। सचिवालय का प्रमुख महासचिव होता है, जिसे महासभा द्वारा सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर 5 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है। महासचिव को दोबारा भी नियुक्त किया जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव। 1. नाम त्रिगवेली नार्वे। कार्यकाल फरवरी 1946 ईस्वी से नवंबर 1952 ईस्वी तक। विवरण: नवंबर 1952 ईस्वी में स्वयं पद से इस्तीफा दिया। 2. डेग हेमरसोल्ड, स्वीडन। कार्यकाल अप्रैल 1953 से सितंबर 1961 ईस्वी तक। विवरण: सितंबर 1961 ईस्वी में अफ्रीका में हवाई दुर्घटना में मृत्यु। 3. यू थांट, म्यांमार। कार्यकाल नवंबर 1961 से दिसंबर 1971 ईस्वी तक। विवरण: नवंबर 1961 ईस्वी में कार्यवाहक महासचिव एवं 1962 ईस्वी में महासचिव बनाए गए। 4. कुर्ट वाल्डीहीम, ऑस्ट्रिया। कार्यकाल जनवरी 1972 से दिसंबर 1981 ईस्वी तक। विवरण: लगातार 2 कार्यकाल पूरा किया। 5. जेवियर पेरेज दा कुयार, पेरू। कार्यकाल जनवरी 1982 से दिसंबर 1991 ईस्वी तक। विवरण: लगातार 2 कार्यकाल पूरा किए। 6. बुतरस बुतरस घाली, मिस्र। कार्यकाल जनवरी 1992 से 1996 ईस्वी तक। विवरण: 1 कार्यकाल पूरा किए। 7. कोफी अन्नान, घाना। कार्यकाल जनवरी 1997 से 2006 ईस्वी तक। विवरण: लगातार 2 कार्यकाल पूरा किए। 8. बान की मून, दक्षिण कोरिया। कार्यकाल जनवरी 2007 से डैश। विवरण: डैश। नोट: संयुक्त राष्ट्र स्टाफ कॉलेज अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के प्रशिक्षण केंद्र के कैंपस के साथ तुरिन, इटली में स्थापित किया गया है। घोषणा पत्र के अनुसार महासचिव संगठन का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होता है। 1 जनवरी 2007 से दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री बान की मून संयुक्त राष्ट्र सभा के नए महासचिव हैं। पृष्ठ 12। 6. अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना हेग, नीदरलैंड में 3 अप्रैल 1946 ईस्वी को की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की संविधि में 5 अध्याय तथा 70 अनुच्छेद हैं। इसमें न्यायाधीशों की संख्या 15 रखी गई है। इनकी नियुक्ति 9 वर्षों के लिए होती है। प्रत्येक 3 वर्ष बाद 5 न्यायाधीश अवकाश ग्रहण करते हैं। कोई भी 2 न्यायाधीश एक ही देश के नहीं हो सकते हैं। न्यायाधीश अपने में से एक अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को 3 वर्ष के लिए चुनते हैं। न्यायाधीश का कोरम कार्यवाही संचालन के लिए न्यायाधीशों की न्यूनतम संख्या 9 है। न्यायालय की सरकारी भाषाएं फ्रेंच तथा अंग्रेजी हैं। इस न्यायालय में भारत के नागेंद्र सिंह अध्यक्ष के रूप में तथा RS पाठक न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुके हैं।